तनख्वाह कितनी है? लाखों में। मराहत कितनी है? करोड़ों में। नखरे कैसे हैं? नई नवेली दुल्हन से भी ज्यादा। परफॉर्मेंस कैसी? अंडा। तो यूएसए आयरलैंड का मैच था, यूएसए आयरलैंड का मैच, सॉरी वही। उसमें कई बातें हो रही हैं बहुत ज्यादा कि यार ये जो है ग्राउंड सुखाया जा सकता था बहुत ज्यादा, अगर जो स्क्वायर है वो बहुत ड्राई था तो उसके बाद जो ग्राउंड था वो क्यों इतना ज़्यादा वेट हो गया, एक दफ़ा बारिश रुक गई उसके बाद मतलब आईसीसी का टूर्नामेंट है ये क्यों ऐसा कुछ हुआ, अगर किसी और ग्राउंड में देखे वहाँ मतलब ग्राउंड भी सुखा दिए गए, सब कुछ कर दिया गया। अगर नॉर्मल क्रिकेट होती, नॉर्मल वेदर होता तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे चांसेस थे। बहुत अच्छे चांस। किसने बोला था? ले सुना क्या? वेस्ट के बारे में हम जैसी अहमक कौमें कहती हैं हमारे खिलाफ साजिश। और तुम हो कौन? तुम्हारे खिलाफ साजिश करे अगर तुम्हें को दम हो, जान हो, कि तुमको बड़ी प्रॉमिसिंग किस्म की नेशन हो। ये कहानी है हमारी सुपरस्टार क्रिकेट टीम की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों इन बेचारे भिखमंगों के साथ में हर एक कोई साजिश ही करता रहता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, क्रिकेट का फील्ड हो, जियो पॉलिटिक्स हो, कहीं भी हो। ये भिखमंगे हमेशा साजिश 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 ही इनको दिखाई देती है। अब जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, जो तनवीर अहमद है ये ग्राउंड्समैन के सिर भाई अपनी जो पाकिस्तानी टीम है उसकी नाकामी का ठीकरा फोड़ रहा है। मतलब कि इसको अपनी टीम की नाकामी नहीं दिखाई दे रही, जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई नहीं दे रही कि पाकिस्तानी टीम खेली कितनी बुरी तरह से, लेकिन इनको साजिश ज़रूर निकालनी है। बाकी इस चलते हैं इस वीडियो की तरफ लेने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। तनख्वाह कितनी है? लाखों में। मराहत कितनी है? करोड़ों में। नखरे कैसे हैं? नई नवेली दुल्हन से भी ज्यादा। परफॉर्मेंस कैसी? अंडा। मत पूछें, शर्मिंदा होंगे। तनख्वाहों में सैकड़ों इजाफा, टूर्नामेंट्स के भारी भरकम, डेली के अलाउंसेस, टेस्ट, वनडे और T20 के अलग अलग लाखों की मैच फी, आईसीसी से पीसीबी को होने वाली आमदनी में मनचाहा इजाफा, स्पॉन्सर से लाखों के मुआहदे अलग, मकामी और इंटरनेशनल लीग से करोड़ों में होने वाली आमदनी और इश्तिहारों से होने वाली कमाई बेहिसाब है, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल सिफर। ये कहानी है हमारी सुपरस्टार क्रिकेट टीम की। ज़्यादा दूर नहीं जाते, माजी करीब का ही हिसाब किताब आपके सामने रखते हैं। 1 जुलाई 2023 से अगले 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ, ये कह लीजिए जो करवाया गया, वो बड़ा हैरानकुन था। कैटेगरी ए में शामिल खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह 45 लाख मुकर्रर हुई। कैटेगरी बी में शामिल खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह 30 लाख, कैटेगरी सी में शामिल खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह 15 लाख और डी में शामिल खिलाड़ियों की कम से कम माहाना तनख्वाह 7.5 लाख हो गई। कैटेगरी ए में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी। कैटेगरी बी में शादाब खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, नसीम शाह। कैटेगरी सी में अहमद वसीम। कैटेगरी डी में इफ्तिखार अहमद, हसन अली और साइम अयूब शामिल हैं। हमारे चहीते क्रिकेटर्स की बेकमाई का सिलसिला यहीं पर रुक नहीं जाता है। हर खिलाड़ी को हर फॉर्मेट में मैच फ़ी की मद में भी अच्छी खासी रकम मिलती है। इसमें भी गुज़िश्ता साल अच्छा खासा इजाफा किया गया था। टेस्ट मैच फ़ी 8,38,000 से बढ़ाकर तकरीबन 12.5 लाख की गई। वनडे मैच फ़ी 25% इजाफे के बाद 6,43,000 रुपये की गई, जबकि T20 की मैच फ़ी में 12.5% इजाफा करके उसे 18,000 रुपये कर दिया गया। ये तो वो आमदनी है और वो मराहत हैं जो पीसीबी खिलाड़ियों को गुज़िश्ता साल किए गए कॉन्ट्रैक्ट के तहत दे रहा है। फिर इसके ऊपर मैच विनिंग प्राइज़ है, मैच में मिलने वाला नकद इनाम अलग है, जबकि बोर्ड की तरफ से सीज़न में 2 गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाज़त से क्रिकेटर्स को होने वाली आमदनी भी मज़ा दोबाला कर देती है। ये सब कुछ मिलने के बाद भी हमारे क्रिकेटर्स ने पीसीबी पर आईसीसी की सालाना आमदनी से मिलने वाले हिस्से में भी शेयर मांगा था, जिसकी वजह से गुज़िश्ता साल आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान भी पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान मसाइल चल रहे थे। लेकिन बिलाखिर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हथियार डालना पड़ गए। इंटरनेशनल आमदनी में से भी 3% शेयर्स खिलाड़ियों को देने पर रजामंद हो गए। वर्ल्ड कप से पहले और उसके दौरान पूरी जान लगाकर हमारे क्रिकेटर्स ने अपने मुआवजों में इजाफा तो करवा लिया, लेकिन जब इन मुआवजों को जस्टिफाई करने और मैदान में परफॉर्मेंस दिखाने की बारी आई तो हमारे यही मालामाल कौम के लाल खेलना भूल गए। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर फील्ड में ये क्रिकेटर्स जमकर नाकाम नजर आए। वनडे रैंकिंग में नंबर 1 टीम बाबर आजम की कप्तानी में सितंबर में एशिया कप 2023 में फेवरेट के तौर पर दाखिल हुई, लेकिन सेमीफाइनल में श्रीलंका के हाथों शिकस्त खाकर बाहर हुई।
फिर क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मार्का यानी आईसीसी वर्ल्ड कप का इम्तिहान दरपेश था। यहां तो बाबर आजम की कप्तानी में कौमी टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सकी। इंडिया में खेले गए वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स ने 9 में से सिर्फ 4 मैचेस जीते थे और हमारे मालदार शाहीनों की उड़ान में पहले ही कोताही आ गई। इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ बमुश्किल सीरीज ड्रॉ हुई। आयरलैंड के हाथों उनके हाथों T20 मैच में शिकस्त, फिर इंग्लैंड से T20 सीरीज में शिकस्त और फिर वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंचते ही अमेरिका जैसी नौनिहाल टीम के हाथों बेहाल हो गए। अमेरिका के हाथों शिकस्त के बाद इंडिया के खिलाफ बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर कौम की उम्मीदें थोड़ी बांधी, लेकिन फिर उन्हीं ग्रीन शर्ट्स ने जीता हुआ मैच ऐसे हारा कि ना ही पूछें। एक के बाद एक शिकस्त की इस जारी दास्तान के बाद अब खबरें आ रही हैं कि पीसीबी ने क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला किया है। खबरें ये भी हैं कि खराब परफॉर्मेंस वाले कौमी क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ुली होगी और कई क्रिकेटर्स को तो शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ भी धोना पड़ सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी कह चुके हैं कि टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। अब देख इस सर्जरी में छुरी तले आता कौन है। यूएस और कनाडा का जो मैच हुआ था, जो बारिश की नजर हो गया, जिसमें 5-5 ओवर की भी आई थी, ठीक है, उसमें कई बातें हो रही हैं बहुत ज्यादा कि यार ये जो है ग्राउंड सुखाया जा सकता था बहुत ज्यादा, अगर जो स्क्वायर है वो बहुत ड्राई था तो उसके बाद जो ग्राउंड था वो क्यों इतना ज़्यादा वेट हो गया, एक दफ़ा बारिश रुक गई, उसके बाद मतलब आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये क्यों ऐसा कुछ हुआ। अगर किसी और ग्राउंड में देखे वहाँ मतलब ग्राउंड भी सुखा दिए गए, सब कुछ कर दिया गया, तो ये कुछ थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं। मेरी कता कलामी की माफी सर, वो यूएसए आयरलैंड का मैच था। यूएसए आयरलैंड का मैच, सॉरी, वही कल जो हुआ है वो यूएसए, इतने मैचेस दिमाग में चल रहे होते हैं ना, कंफ्यूजन रहते हैं। यूएसए आयरलैंड था वो, जी बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर सोशल यूएसए कनाडा तो पहला मैच हुआ था, वो तो 194 वाला। अच्छा, इसमें ग्राउंड सुखाने के ऊपर बड़ी मजे की बातें हो रही है कि जी कर्जे देने वाला जो है वो आपका ब्लोअर से सुखा रहा है और कर्जे लेने वाला हेलीकॉप्टर से सुखा रहा है ग्राउंड। तो ये एक आया है बराबर में कि यार ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। लेकिन मजे की बात यह है सर कि दोबारा बारिश शुरू हो गई थी, मैच इसलिए कैंसिल हुआ। मैच ड्राई पिच की वजह से या ग्राउंड की वजह से, वेट आउटफील्ड की वजह से तो डिले हो रहा था, लेकिन जब वो दोबारा आए हैं ना अंदर तो ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से दोबारा पिच को जो है कवर किया गया और फिर ये वर्डिक्ट आया कि जी अब मैच कैंसिल। देखिए वो तो चले दोबारा भी शुरू हो गई, लेकिन ये भी आईसीसी के ऊपर बातें उठ रही है ना कि भाई आपको पता नहीं था कि इस टाइम बारिश हो सकती है, इन दिनों में बारिश हो सकती है। सर फ्लोरिडा हर वक्त डूबा रहता है। आज के मैच का क्या हुआ इंडिया का? इंडिया का तो खैर वेस्ट इंडीज में था, लेकिन बारिश की नजर हो गया, बारिश की नजर हो भी गया। इंग्लैंड फंसा हुआ है, इंग्लैंड फंसा हुआ है, ये भी तकरीबन बारिश की नजर हो रहा है। अब आप ये देखें कि और कल वाला भी बारिश की नजर। अब आप ये देखें, मैं पाकिस्तान की साइड नहीं ले रहा, पाकिस्तान तो हर दफा इसी तरह करता है, आईसीसी के टूर्नामेंट मुश्किल में खेलता है, जीतता है, पॉइंट ये कैलकुलेटर लेके जाते हैं हम। लेकिन अगर नॉर्मल क्रिकेट होती, नॉर्मल वेदर होता तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे चांसेस थे, बहुत अच्छे चांसेस थे, इतना कुछ बुरा करने के बावजूद भी। सर ये मैच यूएसए को मार दिया था, आयरलैंड और यूएसए का मैच हो जाता, ठीक है, अगर आयरलैंड हरा देते तो पाकिस्तान के पास मौका ही मौका था। मैं फिर वही बात बोलूंगा, लोग बोलेंगे अगर मगर की हम बातें करते, मौका। अब ये इंग्लैंड भी देखिए इसी तरीके से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों अब इनको भाई साजिश दिखाई दे रही है कि इन भिखमंगों के खिलाफ हर समय साजिश ही होती है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे कहीं भी हो। और दूसरा जो हर समय भारत को चैलेंज करती रहती थी भारत को कि भाई मैच से पहले कि इस बार हम भारत को हराएंगे, और मुँह खाते हैं फिर रोते हैं। अब इसको पुरानी बातें याद आ रही हैं कि भाई पाकिस्तानी टीम ने कैसी कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है, मतलब हमेशा इन्होंने चैलेंज किया और पाकिस्तानी टीम में इनको मतलब एक तरीके से पूरी दुनिया में बेइज्जत कराया, और उसके बाद फिर रोते धोते हैं पाकिस्तानी मीडिया में आके। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।